नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो मोदी सरकार का आज अंतरिम बजट पेश हुआ है। लगातार छठवीं बार बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बता दें आपको कि डिजिटल तरीके से इस बजट को पेश किया गया और ये भी कहा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है और 2047 तक भारत को हम विकसित देश बनाएंगे। सबका साथ सबका विकास के साथ लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 41,000 रेल डिब्बे वंदे भारत मानकों के तहत बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार का लक्ष्य भी रखा गया है। ये कहा 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये भी कहा है। और इसके अलावा हवाई अड्डों की संख्या भी लगातार बढ़ी है, ये भी कहा है वित्त मंत्री ने। तो आज ये अंतरिम बजट मोदी सरकार का पेश हुआ है। साल 2024-25 का ये बजट है और अंतरिम बजट है। इसको लेकर कई तरह की उम्मीदें लोगों को थी। छठवीं बार आज निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। डिजिटल तरीके से बजट पेश हुआ है। साथ ही साथ कई बड़ी बातें भी इस बजट में निकल कर आई है। जिस तरीके से लोगों को इंतजार था टैक्स को लेकर, तो उसमें भी कोई स्लैब नहीं बढ़ाया गया है। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी और 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। 40,000 रेल कोच वंदे भारत में बदलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, टीकाकरण की बात लगातार सरकार करती आई है। बीमारियों को लेकर की कोई भी बीमारी देश में नहीं होनी चाहिए, लेकिन टीकाकरण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और इसी के चलते टीकाकरण पर अब ध्यान दिया गया है। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। मिडिल क्लास हमेशा इंतजार करता है बजट का कि क्या कुछ मिडिल क्लास के लिए बजट में हो सकता है, लेकिन एक राहत भरी बात यह है कि मिडिल क्लास की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। आवास योजना अब गरीब तबके के बाद अब मिडिल क्लास के लिए भी सरकार लाएगी और पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं अभी तक और बीते 10 सालों में दुगना एफडीआई आया है। तो ये बड़ी बात है इस बजट की। ये भी हम आपको बता दें कि रेल समुद्र मार्ग को जोड़ने पर भी जोर दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ये एक बड़ी बात देश के लिए है। पवन ऊर्जा विकास पर तेजी से काम हो रहा है। हरित विकास को बढ़ावा हम दे रहे हैं। तो ये बड़ी बातें हैं इस बजट की। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से श्रीकांत यदू लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, अंतरिम बजट आज पेश हुआ है और लगातार जिस तरीके से हम बजट की बात करते हैं, चाहे केंद्रीय बजट हो या प्रदेश का बजट हो, निगाहें सबकी इस बजट पे होती है क्योंकि हर एक शख्स उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन इस बार जो बजट आया, अंतरिम बजट जो आया है, थोड़ी राहत हर एक वर्गों को मिली है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात कर ले, उद्यमियों की बात कर ले, चाहे हम मिडिल क्लास की बात कर ले, मिला जुला बजट है, थोड़ा राहत भरा है। आम चुनाव होना है, वो संभावित है अप्रैल मई में हो, तो उसके पहले जब भी केंद्र सरकार चुनाव के पहले जो बजट पेश किया जाता है वो अंतरिम बजट कहलाता है। मतलब इसमें किसी तरह के लोक लुभावन घोषणाएं नहीं किया जा सकते। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है और जो नई सरकार बनेगी जुलाई में, तो वो जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। तो इस बार जो है छठवीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज जो है वो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। मतलब वहां पर ही साफ हो गया था कि आज कोई बड़ी घोषणा जो है इस बजट में नहीं होगी, लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, इस बार भी उस बजट में इसको शामिल किया गया। और किसी तरह से सबसे बड़ी बात है, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब एक राहत वाली बात ये रही है कि इस बार के बजट में जो अंतरिम बजट पेश किया गया है उसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। और एक जो सपना मोदी सरकार लेके चल रही है पिछले 10 साल से कि हर गरीबों के घर छत का हो, तो उस सपने को साकार करने के लिए अब तक 3 करोड़ मकान जो है वो पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं और करीब 2 करोड़ आवास अगले 5 साल के लिए जो है वो रखे गए हैं लक्ष्य में कि 2 करोड़ आवास जो है वो बनेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी
जो एक बड़ी घोषणा है वो की गई है कि जो बेटियां हैं 14 साल की जो बेटियां सर्वाइकल कैंसर को लेकर टीकाकरण को लेकर जिसका जिक्र आपने भी किया है, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ इस बार एक बड़ी बात ये रही कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार के कार्यकाल में 10 साल में जो टैक्स है वो उसमें वृद्धि हुई है, 3 गुना जो कलेक्शन है वो बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से आज जो चीजें जो जानकारियां निकल कर सामने आई हैं, तो उससे साफ है कि हमारा जो देश है वो 2047 तक जो विकसित भारत बनाने पर जो काम चल रहा है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। मतलब देश लगातार जो है वो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में जो बजट में वृद्धि की गई है, जो 40,000 कोच का आपने जिक्र किया, वो वंदे भारत कोच बनाए जाएंगे जो सामान्य कोच थे। तो इस तरह से आज के जो बजट में लोक लुभावन घोषणाएं तो नहीं हुए, लेकिन एक चीज साफ है कि देश अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जी, जब इसीलिए श्रीकांत 2047 तक की बात कर रहे हैं कि 47 तक हमें विकसित भारत बनाना है, और यही लक्ष्य एक सरकार की ओर से रखा गया है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, उनका भी एक ड्रीम है, सपना है कि विकसित भारत हमें बनाना है। विकासशील में हम बहुत रह लिए हैं, लेकिन अब हमें कदम बढ़ाने हैं। लेकिन श्रीकांत, एक बात और, यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि महंगाई जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन हमने देखा पिछले कुछ समय में जो लोग हैं उनका हमेशा यही बात कहना था कि महंगाई बढ़ रही है। चाहे रसोई गैस की हम बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान की हम बात कर ले, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, महंगाई का रोना आम इंसान लगातार रोते हुए आया है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि महंगाई नहीं बढ़ी। तो इस महंगाई को, बढ़ती हुई महंगाई और नहीं बढ़ी है, इस दोनों चीजों को हम कैसे पैरेलली देखें? बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि खासकर अगर जिक्र करें महंगाई की जहां बात आती है, तो वहां फिर पेट्रोल और डीजल अक्सर लोगों के जहन में आता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, तो उसका असर, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग को लेकर होता है, तो उसका असर और भी जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उस पर पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। मतलब केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है उसके मुताबिक जब पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होते हैं तभी उसकी समीक्षा करके उसको बढ़ाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वो दाम जब स्थिर है, तो जो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज है और जो जरूरत की जो चीजें हैं वो अभी उन सामानों के दाम में स्थिरता है, उसमें दामों में वृद्धि नहीं हुई। हालांकि कुछ एक चीज ऐसे हैं जिसमें महंगाई की मार आम जनता को हुई है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों को महंगाई की मार ना झेलना पड़े, और उसी के तहत जो काम है वो किए जाते हैं। जैसे आज बजट भाषण में हमने सुना भी कि इलेक्ट्रिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी सरकार। साथ ही साथ जो किसान है उनके लिए भी तिलहन की फसलों के लिए जो किसान कोशिश करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा आज की गई है। तो ये तमाम चीजें रहती है जिससे ये कोशिश की जाती है कि लोगों को महंगाई जो है वो ना झेलनी पड़े। और वित्त मंत्री ने कहा भी है कि महंगाई जो है वो नहीं बढ़ी है। मतलब कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो अभी कम है और स्थिरता में है। जो पहले था उसी स्थिरता में है कि एक अनुमान था कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है तो आगे भी बढ़ेगी, लेकिन वो अब स्थिरता में है। उसी को लेकर उसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी महंगाई जो है वो नहीं बढ़ रही है। जी श्रीकांत, महिलाओं को जिक्र करना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए एक योजना लाई गई थी, नाम शायद मैं यहाँ पर भूल रही हूँ। उसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेकर आए थे। इसके बाद अगर आज के बजट के हम जिक्र कर ले तो 3 करोड़ जो महिला है वो लखपति दीदी बनेगी। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हम देख लें, महिलाओं को सशक्त बनने के लिए, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, महिलाओं के रोजगार शुरू करने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए लगातार सरकार का ध्यान है, और ये एक बड़ी बात है। खुद निर्मला सीतारमण ने इस बात को कहा है यहाँ पर बतौर वित्त मंत्री। बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार केंद्र की मोदी सरकार जब से पिछले 10 सालों से अपना कार्यकाल संभाल रही है तब से लगातार प्रयास कर रही है महिलाओं को लेकर। अगर मैं बात करूं तो जन धन जो मुद्रा लोन योजना के तहत भी लगभग 30 करोड़ के लोन महिलाओं को दिए गए हैं। मतलब महिलाएं स्वावलंबी हो रही, इसका जिक्र भी आज के बजट में किया गया है। और छत्तीसगढ़ में भी लगातार बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाती है। छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को
उद्यमी बना रही है, छोटे छोटे रोजगार के चीजें स्थापित कर रही है। और बीते दिनों ही कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जो महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, उनके लिए महतारी बंधन योजना शुरू करने की घोषणा जो है वो अब हो गई है। मतलब जल्दी उसको लागू किया जाएगा, कैबिनेट में उसकी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा महिलाओं के जो लोन लेते हैं, छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो लोन लेकर अपना कोई काम स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए लोन में भी कई सारी छूट रहती है, सब्सिडियां दी जाती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो देश की महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और उस पर लगातार स्टेप बाय स्टेप काम किए जा रहे हैं। महिलाओं को सस्ते दर पर लोन दिया जा रहा है, उनको उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडियां दी जा रही है। केंद्र सरकार लगातार इस पर जो है वो मदद कर रही है। बिहान योजना का जिक्र हम कर लेते हैं, जहां पर महिला स्वयं सहायता समूह जो है लगातार काम कर रही है, नए नए चीजों का सृजन वहां पर कर रही है, बहुत सारी चीजें वहां पर बनाई जाती है बिहान माध्यम से। तो इस तरह से देश में महिलाओं को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के काम किए जा रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने मोदी सरकार जो है वो कर रही है। और लगातार आज बजट भाषण में वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है, तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि महिला जो है वो किसी न किसी तरह से अपना रोजगार का साधन उनको उपलब्ध हो सके स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। आज ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाकायदा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला समूह जो है वो कोई ना कोई रोजगार कर रही है। तो इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में काम बिल्कुल। श्रीकांत, पिछले कुछ समय में सरकार के द्वारा लिए गए कुछ ऐतिहासिक फैसले, उसके बाद अयोध्या का मुद्दा, उसके बाद ज्ञान व्यापी का मुद्दा, और 2 महीने बाद लगभग इलेक्शन होने हैं, मई में चुनाव भी हो जाएंगे, जुलाई में सरकार का बजट फिर आ जाएगा, चूंकि ये बात खुद आज वित्त मंत्री ने कही है। इन सब मुद्दों को लेकर अगर हम इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो कैसे देखते हैं इसका कितना व्यापक असर यहाँ पर आम जन पर पड़ सकता है, उनकी मानसिकता पर पड़ सकता है, और क्या कुछ इसके नतीजे हो सकते हैं, जरा ये भी जानते हैं। जिस तरह से बीते दिनों जब राष्ट्रपति का अभिभाषण सदन में हुआ था, तो उन्होंने भी अयोध्या का जिक्र किया था, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में अयोध्या का जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में भगवान श्री रामलला की स्थापना जो है हर किसी के जहन में है। तो ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है इस बार के आम चुनाव में। साथ ही साथ अभी ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, और उसमें भी बड़े निर्णय जो है वो आए हैं। अब तहखाने में, व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत जो है वो दी गई है, आज पूजा भी उसमें हुई है। तमाम जो ये चीजें हैं वो इस चुनाव में, इस आम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएंगे, और इसकी तैयारी भी लगातार, क्योंकि लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे थे कि अयोध्या में श्री राम लला की स्थापना की जाए। और मोदी सरकार के आने के बाद से ही उस पर जो है काम शुरू हुआ, कोर्ट ने बकायदा इस पर निर्णय दिया, उसके बाद से ही मंदिर जल्दी बनकर तैयार हुआ। और बात कर ले महिलाओं की, तो महिला ही इस बार के आम चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। मतलब देश में जब आम चुनाव होगा तो सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अगर किसी की रहेगी तो वो है महिलाओं की। मतलब महिला ही डिसाइड करेंगे कि किनकी सरकार केंद्र में या राज्य में बनती है। केंद्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा है महतारी वंदन योजना एक बड़ा फ्लैगशिप योजना जो है वो साबित हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए, और महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया, और आज छत्तीसगढ़ में 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और यही वजह है, बिल्कुल श्रीकांत, यही वजह है इसलिए केंद्र सरकार भी महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया श्रीकांत हमसे जुड़ने के लिए। तो आज ये अंतरिम बजट मोदी सरकार का पेश हुआ है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और कई बड़ी बातें इस बजट की है। और जिस तरीके से बात की हमने, श्रीकांत से भी जिक्र किया महंगाई को लेकर, तो महंगाई नहीं बढ़ी है, कुछ आज केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है, वित्त मंत्री ने, और कई बड़ी योजनाओं का जिक्र यहाँ पर वित्त मंत्री ने किया है। मिडिल क्लास क्योंकि हमेशा वंचित रह जाता था, सुविधाओं को लेकर, योजनाओं को लेकर हमेशा हाथ खाली रहते थे मिडिल क्लास की, और विचार होता था, नजरें होती थी कि आखिर कब हमारे लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन इस वाले बजट में जो आज पेश हुआ अंतरिम बजट में, मिडिल क्लास के लिए भी एक बड़े निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं, और कई सारे बड़ी बातें इस बजट में कही गई है, कई जिक्र इस बजट में किया गया है। इनकम टैक्स कलेक्शन जो है 3 गुना बढ़ा है, ये सरकार के कार्यकाल में बढ़ा हुआ है। लेकिन राहत की बात है कि टैक्स लैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं किया है। महिलाओं का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। जाहिर सी बात है महिलाओं को लेकर फिर कोई योजनाओं को लॉन्च किया जा सकता है। चुनाव आने वाले, उसके बाद कुछ नई योजना यहाँ पर लाई जा सकती है।